So think before you are getting the procedure, क्योंकि it's very important to stay healthy mentally, right? एज बढ़ती जाती है, वो साइंस भी आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन we want to stay young. This is our weakness. Assalamualaikum, this is Dr. Fatma Zuhaib and today's topic is all about Botox. People are really confused what Botox is, what does it do, and all the things related to it will be discussed in this video. So what is Botox? Botox is a very good procedure. It's a very common procedure nowadays because everyone wants to look good. Everyone wants to look young. बोटॉक्स के अंदर जो काम करता है बेसिकली वो होता है बोtulinum टॉक्सिन. वो क्या करता है कि आपके मसल्स को रिलैक्स करता है. मोस्टली आफ्टर 35 आपकी जो फोरहेड लाइंस होती हैं वो जब प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाए, यानी कि जब आपको बैठे बैठे भी जब आपको वो लाइंस नज़र आना शुरू हो जाए, फोरहेड लाइंस और डिफ्राम लाइंस, जिससे वो एंग्री लुक आता है. ऐसा लगता है कि लोग आपको कहते हैं कि आप बहुत हर टाइम गुस्से में लगती हैं, लेकिन आप एक्चुअली गुस्से में नहीं होते. So the muscle is this is the corrugator supercilii. This muscle is responsible for your angry look. It means कि आपके muscles with age टॉट हो जाते हैं, यानी कि चकड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी लाइंस परमानेंट हो जाती हैं. यानी कि आपको बैठे बैठे भी आपकी लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी, आपके फोरहेड पर आपकी फ्राउन लाइंस नज़र आ रही होंगी. ये इस तरह की लंबी लाइंस तो 11s कहते हैं, वो बन रही होंगी. और आपकी जो आइज़ के अराउंड लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी. तो ये लाइंस जो होती हैं, दिस इज़ द साइन ऑफ एजिंग एंड यूजुअली फीमेल्स डू नॉट लाइक दीज लाइंस. तो बोटॉक्स करता क्या है कि ये आपके जब हम इंजेक्ट करते हैं तो आपके मसल्स को रिलैक्स कर देता है. जब ये रिलैक्स करता है तो आपकी लाइंस डिसअपीयर हो जाती हैं. दिस इज मैजिक कि विद इन 2 वीक्स आपकी जो लाइंस आपकी नज़र आ रही थी ऑन योर फोरहेड, on around your eyes, on your nose, ये सब lines within 2 weeks it disappears. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि अगर हम बोटॉक्स एक दफ़ा करवाते हैं तो हमें बार बार करवाना पड़ेगा. नहीं, आपको बार बार बोटॉक्स नहीं करवाना पड़ेगा. अगर आपने एक दफ़ा करवाया है, उसके रिजल्ट जो है वो 4 to 6 मंथ्स बाद वो वेयर ऑफ हो जाते हैं. उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि वो रिंकल्स आपके दोबारा से और ज़्यादा हो जाएंगे. इसमें कुछ नहीं होगा, जो पहले थे वैसे ही रहेंगे. अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप 6 मंथ्स तक वो रिजल्ट उसको इंजॉय कर सकते हैं. और अगर आप उसके बाद नहीं करवाना चाहते तो इट डिपेंड्स ऑन यू. इसके कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है या इसका और कोई साइड इफेक्ट नहीं है. A very common question asked by every patient is how long will it stay? Botox will stay mostly around 4 to 6 months. अगर आपको कोई कहता है कि इसका साल तक इफेक्ट जाता है, this is wrong, this is completely wrong. तो वो जब आपका मसल रिलैक्स करे उसका टाइम ड्यूरेशन ही सिर्फ 4 to 6 months है. और कुछ लोगों के अंदर 4 months, किसी के अंदर 5 months, किसी के अंदर 6 months. ये सब वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन योर मेटाबॉलिज्म, राइट? अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट जल्दी वेयर ऑफ हो जाएगा. अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है तब उसका देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट विल डिसाइड हाउ लॉन्ग विल इट स्टे, बट मोस्टली 4 to 6 months. इसका रिजल्ट कब आता है? 7 days के बाद आपको ये रिजल्ट इसका नज़र आना शुरू होता है. और उसके बाद क्योंकि पेशेंट चाहते हैं कि अगर आपने आपका बोटॉक्स किया है तो उसी दिन आपका रिजल्ट आ जाए. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. एवरी ट्रीटमेंट, एवरी प्रोसीजर टेक्स टाइम. इसका टाइम थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू द अदर नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स, राइट? तो 7 days के बाद आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा एंड इट्स रियली अ मैजिक, क्योंकि आपकी जो लाइंस थी वो अब आपको नज़र नहीं आ रही आफ्टर 7 days. और 7 days to 2 weeks ये ड्यूरेशन है जिसमें आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा एंड यू विल फील वेरी हैप्पी बिकॉज यू आर यंग अगेन इन जस्ट 2 weeks. Another very good question asked by my patients is what can be the complications? Is it safe? Definitely, Botox is 100% safe. 100% safe. लेकिन होता क्या है कि दिस इज़ अ वेरी स्किल्ड प्रोसीजर.
इफ डन बाय अ स्किल्ड पर्सन, बिकॉज इसके अंदर इसकी एनाटमी है, आपने इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, एसिमेट्री हो जाती है, आपकी एक आईब्राउ ऊपर चली गई, एक नीचे चली गई, या फिर आपकी अगर ओवर ट्रीटमेंट हो जाती है तो आपकी आईब्राउज नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से वो वर्स हो जाता है आपका प्रोसीजर। टायर्ड लुक आपकी आएगी, आपकी एंग्री लुक ज़्यादा हो सकती है, आपकी आईब्राउ ऊपर जा सकती है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं अगर कोई एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर आपका बोटॉक्स नहीं करता, राइट। क्योंकि दिस इज़ वेरी कॉमन कि हर दूसरा बंदा यहाँ बोटॉक्स कर रहा है, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस डेफिनेटली हो सकती हैं। वैसे तो इट्स वेरी सेफ, लेकिन अगर किसी का एक्सपीरियंस नहीं है, अगर किसी को इतनी नॉलेज नहीं है और उसने बोटॉक्स कर दिया है, तो इट मे लीड टू ड्रूपिंग ऑफ योर आईलिड, ड्रूपिंग ऑफ योर आईब्राउज, वर्सनिंग योर एंग्री लुक, वर्सनिंग योर टायरिंग लुक। ये सब कॉम्प्लिकेशंस है डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन हु इज डूइंग बोटॉक्स। लेकिन इन सब के बावजूद 1 to 2% सिर्फ केसेस होते हैं अगर हम स्किल्ड पर्सन भी कर रहा है और इसमें बिल्कुल 100% बिल्कुल ठीक प्रोसीजर किया है। लेकिन 1 to 2% इज वेरी माइनर परसेंटेज, इट्स अ वेरी माइनर थिंग कि अगर किसी को कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो 1 to 2% है, वो दैट्स नेग्लिजिबल, राइट। What are the indications of Botox? आप बोटॉक्स किस किस चीज़ के लिए करा सकते हैं? आपकी फोरहेड लाइंस के लिए आप बोटॉक्स कराते हैं, या आपकी आइज़ के अराउंड जो लाइंस आ जाती हैं उसके लिए आप बोटॉक्स कराते हैं, नोज़ के अराउंड उसको बनी लाइंस कहते हैं उसके लिए आप बोटॉक्स कराते हैं, आपकी एंग्री लुक, आपकी टायरिंग लुक के लिए बोटॉक्स कराते हैं, आपका डिप्रेस्ड जो फेस है उसके लिए आप बोटॉक्स कराते हैं, चिन को प्रोमिनेंट करने के लिए, बिकॉज एजिंग में क्या होता है कि आपकी चिन जो है वो फ्लैट हो जाती है, तो इसको प्रोमिनेंट करने के लिए, आपको यूथफुल रखने के लिए आप चिन पे इसका बोटॉक्स कराते हैं टू गेट अ हार्ट शेप फेस, बिकॉज दिस इज द साइन ऑफ ब्यूटी। और उसके अलावा आपके नेक के लिए आप नेक को टाइट करने के लिए बोटॉक्स करा सकते हैं। मल्टीपल इंडिकेशंस हैं, आपकी स्वेटी आर्मपिट्स हैं तो उसके लिए होता है, इट्स अ वेरी गुड प्रोसीजर। फेस स्लिमिंग में जिसको बेस्ट मेथड ऑफ बोटॉक्स कहते हैं उसके लिए होता है। जिन लोगों को अपनी स्माइल में गम्स नजर आते हैं, उनको वो स्माइल अच्छी नहीं लगती एंड दे आर वेरी कॉन्शियस, उसके लिए बोटॉक्स इज अ वेरी गुड प्रोसीजर। इसको हम माइग्रेन्स के लिए भी बोटॉक्स करते हैं, मसल जहाँ स्टिफ है उसके लिए भी कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल इंडिकेशंस, बट फॉर एस्थेटिक पर्पसेस दीज आर द इंडिकेशंस मोस्टली यूज्ड फॉर बोटॉक्स। What is the aftercare of Botox? This is the most important part of the video because you are responsible for the complications also. अगर आपने अपनी बोटॉक्स करवा के अपनी केयर नहीं की एक दिन के लिए, तो आप कॉम्प्लिकेशंस के इसके जिम्मेदार हो सकते हैं और आपको बहुत एहतियात करनी है कि आपने लेटना नहीं है। मिनिमम 4 घंटों के लिए कोशिश करें कि ज़्यादा आपने बेंड नहीं करना, आपने झुकना नहीं है एक दिन के लिए, आपने मुंह नहीं धोना एक दिन के लिए, आपने मेकअप नहीं लगाना, आपने एक्सरसाइज नहीं करनी। तो ये सब चीज़ें हैं एक दिन के लिए, और इसके बाद आप जो मर्जी चाहें वो आप कर सकते हैं। और फेशियल मूवमेंट्स आपने ज़्यादा नहीं करनी, सो डू नॉट बेंड, डू नॉट लाई, डू नॉट एक्सरसाइज, डू नॉट वेयर मेकअप, डू नॉट वॉश योर फेस. So this is all about Botox. If you have any query, you can ask me in the comment box below. Hope you like this video. Do not forget to like, subscribe and share. I love this.